नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रह गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2023 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, बल पराक्रम के बारे में समझेंगे, भूमि भवन के बारे में समझेंगे और संतान शिक्षा के बारे में भी देखेंगे। रोग, शत्रु, ऋण के बारे में समझेंगे। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, रोजगार आदि से क्या क्या लाभ मिलेंगे, अष्टम भाव के कारकों से क्या लाभ मिलेंगे, भाग कैसा रहेगा इस माह, भाग से क्या क्या लाभ मिलेंगे, कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ आपको इस माह में देखने को मिलेंगे और क्या क्या व्यय परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी बातों की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह सितंबर 2023 के प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में राहु के साथ में गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर 2023 से ये यहीं पर बकरी हो रहे हैं। 4 सितंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति धन भाव में बकरी होने जा रहे हैं। पंचम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है कर्क राशि में। छठवें भाव में सूर्य और बुध का गोचर हो रहा है, बुधादित्य योग बना हुआ है। सप्तम भाव में मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे माह यहीं रहेंगे। अष्टम भाव में तुला राशि में केतु का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। वीडियो के अंत में आप सभी को विशेष उपाय बताएंगे जिन्हें करके मीन राशि के जातक इस माह सितंबर 2023 को अपने लिए शुभ एवं अनुकूल बना सकेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि मीन राशि वाले सभी जातक इस कार्यक्रम से पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अब ग्रहों के गोचर के आधार पर मीन राशि वाले जातकों के लिए माह सितंबर 2023 कैसा रहेगा, इसी को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले मीन राशि जल तत्व की राशि है, तो मीन राशि वाले जातक शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं और इस समय गुरु के विशेष प्रभाव में मीन राशि है तो आपके अंदर और अधिक सौम्यता, प्रखरता आएगी और आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी। कुल मिला के मीन राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और ये धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर 2023 से बकरी होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक धन भाव में बकरी रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से इनका चेष्टा बल बढ़ने जा रहा है। इनके फल देने की तीव्रता लगभग 3 गुनी होने जा रही है। 3 टाइम्स फल देने की कैपेसिटी इनकी बढ़ जाएगी, बल बढ़ जाएगा और ये अपने से द्वादश भाव का भी फल देंगे, यानी अपने से एक घर पीछे का फल देंगे जो कि इनकी लग्न है। तो आपके लग्न के भी फल देंगे तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी और आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, समाज में आपका ओहदा बढ़ेगा। चाहे आप शासकीय कार्य में रत हों या आप कोई अपना बिजनेस स्वयं का कर रहे हो, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ना तय है, निश्चित है। गुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव पर इनकी दृष्टि भी है तो आपका कार्य क्षेत्र काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप जिस भी किसी कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। यदि शासकीय कार्य में रत हैं तो आपके उच्च अधिकारी आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे और कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, प्रमोशन के लाभ मिलने के योग बनेंगे और धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। आपका कोई भी व्यापार चल रहा है तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा। व्यापार में आपको काफ़ी ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी और व्यापार से आपको काफ़ी धन लाभ होगा क्योंकि धन का संबंध देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, धन के भाव में बैठे हैं और धन का संबंध आपके कार्य क्षेत्र से बन रहा है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का काफ़ी अच्छा प्रभाव है, विशेष प्रभाव आपका लाभ का बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस भाव में उनका प्रभाव थोड़ा कम रहता है, लेकिन इनकी दृष्टियाँ काफ़ी शुभ होती हैं। जहाँ जहाँ ये दृष्टि डालते हैं उन भावों का आपको शुभ फल मिलता है। यूँ कहें तो देव गुरु
बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिस भावों पर ये दृष्टि डालते हैं उस भाव के कारकों से आपको अच्छा खासा लाभ मिलता है। उस भाव के कारकों से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से अच्छे लाभ आपको प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है, धन भाव में हो रहा है। तो द्वितीय भाव में गोचर देवगुरु बृहस्पति का वैसे भी काफी शुभ माना गया। गुरु का प्रभाव आपके लिए महत्व का बना हुआ है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। इनकी दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पंचम दृष्टि से आपके छठवें भाव को देखेंगे। तो जब छठवें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है तो छठवां भाव ऋण रोग शत्रु का है। तो यदि आपने कोई भी ऋण ले रखा है तो वो ऋण आपका चुकता हुआ दिखेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र से धन भाव का संबंध बना हुआ है। तो धन प्राप्त होगा तो यहाँ पर जो है आपका कर्जा चुकता हुआ आपको दिखेगा। यदि शत्रु हैं तो वो भी परास्त होंगे, बीमारियां आपकी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। सूर्य देव खुद छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर यहाँ पर 16 सितंबर तक रहेगा और इनकी खुद की राशि में कर रहे हैं, सिंह राशि में अपने घर में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर छठवें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, क्योंकि सूर्य देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं और देवगुरु बृहस्पति के लिए योग कारक ग्रह भी बने हुए हैं। और सूर्य जो है नौकरी के कारक हैं। सूर्य देव को सरकारी नौकरी का कारक भी माना जाता है। तो यहाँ पर जब दृष्टि डाल रहे हैं गुरुदेव तो आपकी सरकारी नौकरी के भी योग बना रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसमें सफलता के योग आपके बन रहे हैं। और यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं। तो बुध जो है बुद्धि वाणी के कारक हैं, तो आपकी बुद्धि भी अच्छी होगी। आपको जो पढ़ाई करेंगे उसमें आपका अच्छा मन लगेगा और जो पढ़ाई करेंगे उससे आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो बुध के इस गोचर से आपको लाभ मिलेंगे। बुध जो है 16 सितंबर तक यहाँ पर बकरी बने हुए हैं। एक अपने से एक घर पहले भाव के भी फल आपको प्राप्त होंगे। तो ये पंचम भाव को देखेंगे, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है। तो यहाँ पर बुध के इस गोचर से आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा और बुधादित्य योग भी बना है तो इसका प्रभाव भी आपके शिक्षा भाव पर पड़ेगा। कुल मिला के आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो आपके सफलता के काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी योग बने हुए हैं। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी तो अष्टम भाव के कारकों से भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। आप काफ़ी टाइम से परेशान होते आ रहे हैं, जो कार्य आपके अटके हुए थे, जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, अब गुरु की ये शुभ दृष्टि से आपके कार्य भी बनेंगे। इस गोचर से, इस दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति के आपको गुप्त धन भी प्राप्त होगा। गुप्त धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है और ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है, क्योंकि धन भाव का संबंध आपके अष्टम भाव से बना हुआ है और दशम भाव से भी बना हुआ है। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनेंगे। धर्म कर्म के भी लाभ बनेंगे। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं तो भी लाभ मिलेगा। कोई भी आपके पुराने गवर्नमेंट से ड्यूज पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से आपको पैसा लेना है तो अभी आपका पैसा आपको निकलता हुआ दिखेगा। तंत्र मंत्र में आपका विश्वास बढ़ेगा, ज्योतिष में भी आपका लगाव बढ़ेगा। और अष्टम भाव के कारकों से, क्योंकि धन का संबंध, देवगुरु का संबंध सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव में हो रहा और नवम दृष्टि से आपके व्यापार व्यवसाय भाव में हो रहा है, कर्म क्षेत्र के भाव में हो रहा है। तो अष्टम का संबंध कार्य क्षेत्र से भी बना हुआ है। तो यदि आप इन सब चीज़ों से कोई भी कार्य करते हैं, जैसे धार्मिक पुस्तकों के कार्य हो गए, ज्योतिष का कार्य हो गया और भूमि के नीचे के रत्न इत्यादि के कार्य हो गए, और भी ऐसे कोई कार्य हैं जो अष्टम भाव या गुरु के कारकों से संबंधित हैं, उनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपका अच्छा मान सम्मान भी बढ़ेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा। यदि राजनीति के कार्य से भी आप संबंध रखते हैं तो राजनीति के कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। यानी देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव धन भाव में गोचर बहुत ही शुभ, फलदायक एवं महत्वपूर्ण का बना हुआ है। अब द्वितीय भाव के स्वामी की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं। यानी द्वितीयेश और भाग्येश होकर मंगल सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल का गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ बना हुआ है और पूरे माह मंगल का गोचर यहीं सप्तम भाव में होगा। मंगल की दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी। आपका जो दशम भाव है
वो आपका नौकरी का भाव है, आपके बिजनेस का भाव है, व्यापार का भाव है। तो यहाँ पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपके लिए धन प्रदायक रहेगी, क्योंकि मंगल धन भाव के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं और चतुर्थ दृष्टि से अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति के घर को देख रहे हैं। तो यहाँ भी मंगल आपको काफ़ी धन लाभ प्राप्त कराएंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी तो आपका मान बढ़ाएंगे, सम्मान बढ़ाएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। और अष्टम दृष्टि उनकी स्वयं की राशि मेष राशि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, धन भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति के चूँकि मित्र हैं और गुरु के लिए मंगल योग कारक भी हैं, तो आपको धन में और वृद्धि कराएंगे। कुल मिला के सप्तम भाव में मंगल का गोचर काफ़ी शुभ बना हुआ है, धन प्रदायक। यहाँ पर केवल आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि मंगल अग्नि तत्व से संबंध रखते, अग्नि तत्व हैं, तो ये क्रोध जल्दी देते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्रोध पर काबू रखना है, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि आप पर स्वयं पर पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोध ना करें। और अष्टम दृष्टि इनकी जो है द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो ये कुटुंब परिवार वाणी का भी भाव है। तो आपको अपनी वाणी मधुर रखना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि इनकी आपके वाणी के भाव पर दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न पर पड़ रही है। तो ये आपकी वाणी को बिगाड़ सकते हैं, आपको एग्रेशन हो सकता है, क्रोध में आके आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। और 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर प्रातः से सूर्य का भी गोचर यहाँ पर हो जाएगा सप्तम भाव में। तो सूर्य भी अग्नि तत्व है, तो दोनों अग्नि तत्व ग्रहों की युति क्योंकि आपके लग्न को देखेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ के कार्य करना होगा। किसी भी हालत में आपको क्रोध नहीं करना है, क्रोध से बचना है, ताकि आपके बनते हुए काम ना बिगड़े। मंगल आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में बैठे हैं, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट हाफ में मंगल अकेले बैठे हुए हैं, तो अभी अग्रेशन देंगे तो आपका जो है स्पाउस के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, संबंध भी खराब हो सकते हैं। फर्स्ट हाफ के बाद में 17 सितंबर से सूर्य देव भी इसी में ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, तो सूर्य मंगल की युति बनेगी। तो और भी मतलब जो है आपको अपने आचार विचार पर ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल ये एग्रेशन आपको देंगे, आप क्रोध करते नहीं हैं लेकिन क्रोध कराएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई हमको ये गोचर में सूर्य और मंगल सप्तम में बैठे हैं, तो हमको क्रोध नहीं करना है, इतना ध्यान आपको अवश्य रखना है। उसके बाद में व्यापार अच्छा दिलाएंगे मंगल, क्योंकि ये दसम भाव को देख रहे हैं। ये आपका कार्य क्षेत्र का भाव है, कर्म क्षेत्र है आपका, और सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये जो है आपका रोजगार का भाव है, तो रोजगार से भी आपको फायदा दिलाएंगे। तो कुल मिला के जो है मंगल की चीज़ों से भी अगर आप काम करते हैं, जैसे मेडिकल लाइन है उसमें काम करते हैं, सर्जरी का कोई काम है, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई काम है, आर्मी का कोई काम है, इस तरह के इनसे जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको उस बिजनेस में काफ़ी धन लाभ देखने को मिलेंगे। अब तृतीय भाव के स्वामी की बात करते हैं, तो तृतीय भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि तृतीयेश और अष्टमेश होकर पंचम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र का गोचर यहाँ आपके लिए काफ़ी महत्व का है और प्रभावशाली है। तो शुक्र यहाँ बैठ के सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो यहाँ शुक्र के इस गोचर से आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। आपके बिजनेस में लाभ होगा। यदि कोई भी काम आप ट्रैवल एवं टूरिज्म का कोई काम करते हैं, मीडिया का कोई काम करते हैं, इंटरनेट का कोई काम करते हैं, सोशल मीडिया का कोई काम करते हैं, माने तृतीय भाव के कारकों से भी कोई भी कार्य अगर आप करते हैं, बिजनेस करते हैं या कर रहे हैं, तो आपको इस गोचर अवधि में काफ़ी धन लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि शुक्र की आपके लाभ भाव पर है। तो अनेक स्रोतों से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर शनिदेव भी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं 12th हाउस में, और ये भी 17 जून 2023 से वक्री चल रहे हैं, तो ये भी अपने से एक घर पहले का फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर एकादश भाव का फल शनिदेव भी प्रदान करेंगे, और शनिदेव का संबंध एकादश भाव से बन रहा है और शुक्र का भी संबंध एकादश भाव से बन रहा है, और शुक्र और शनि परम मित्र हैं। तो कुल मिला के आप विदेश से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का है, इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। आप कोई भी अपनी लागत लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो निवेश करेंगे तो आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन वो निवेश आपको आगे चलकर लाभदायी होगा। तो आप खर्च भी आपसे शनिदेव कराएंगे, लेकिन आपका यहाँ पर जो पोजीशन दिख रही है वक्री काल में शनि की, ये दिख रही है कि आपका खर्चा तो होगा, लेकिन निवेश के रूप में आपका खर्चा ज़्यादा होगा।
यदि आप किसी चीज़ में निवेश करते हैं जो शुक्र से संबंधित चीज़ हो या शनिदेव से संबंधित चीज़ हो या गुरुदेव से संबंधित चीज़ हो, तो आपको का व्यापार व्यवसाय आपका बढ़ेगा और आपको अच्छा धन लाभ होगा। शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं तो आपको आपकी संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और ये पंचम भाव आपके लव अफेयर्स का भी होता है। तो इस अवधि में यदि आपके लव अफेयर्स चल रहे हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी और वो विवाह में भी परिणत हो सकता है। तो कुल मिला के शुक्र देव का गोचर बहुत अच्छा बना हुआ है और अष्टम भाव के कारकों से भी आपको लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ मिल सकता है, गवर्नमेंट के कोई ड्यूज़ पड़े हुए उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, आपके ड्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब चतुर्थ भाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव जो है 2 केंद्र भाव के स्वामी है, माने चतुर्थेश और सप्तमेश होकर बुधदेव का गोचर 6वें भाव में हो और अपने मित्र सूर्य के साथ में चल हो रहा है। बुध वर्तमान में बकरी हैं और 16 सितंबर दोपहर के बाद में ये मार्गी होंगे। तो 16 सितंबर तक आधे माह बुध पंचम भाव के भी आपको एक घर पहले के भी फल देंगे। तो चूँकि बुध यहाँ पर बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं और बुध पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं, तो आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा और आपका ज्ञान अच्छा बढ़ेगा, बुद्धि अच्छी चलेगी। और 6वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये जो है 6वां भाव आपका प्रतियोगी परीक्षा का भाव है, क्योंकि बुध देव यहाँ बैठे हुए हैं, बकरी हो रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी 6वें भाव पर है। तो सूर्यदेव सरकारी नौकरी के कारक हैं, सूर्यदेव बैठे हुए हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो आपके नौकरी लगने के योग बने हुए हैं। बुध का इसमें सहयोग रहेगा। बुध 7वें भाव के भी स्वामी हैं, 16 सितंबर के बाद से मार्गी हो जाएंगे, तो आपका दाम्पत्य जीवन में भी आपको सहयोग मिलेगा, सामंजस्य आपका बढ़ेगा। और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं तो आपके भूमि भवन के कार्य भी बढ़ाएंगे, भूमि भवन से भी लाभ आपको प्राप्त होगा, माता का सुख भी अच्छा रहेगा। और बुध देव की दृष्टि 7म दृष्टि आपके 12 भाव पर है और बुध शनि परस्पर मित्र हैं, शनि 12 भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि बकरी भी हैं तो एक घर पहले के भी फल दे रहे हैं। तो कुल मिला के बुध का संबंध आपके लाभ भाव से और बिजनेस भाव से बना हुआ है। विदेश से व्यापार के आपके बहुत योग बन रहे हैं, आप विदेश से व्यापार भी कर सकते हैं। व्यापार जो आपका विदेश से होगा वो जो है कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, इंटरनेट में भी हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम हो सकता है, IT सेक्टर से संबंधित कोई भी काम आप करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आपका निवेश भी बढ़ सकता है। व्यय भाव का मतलब ये नहीं है कि शनिदेव 12 भाव में बैठे हैं तो आपका अनावश्यक खर्च कराएंगे, आपके निवेश के रूप में भी धन खर्च होगा जो आगे चल के आपको लाभदायक होगा, लाभ प्राप्त होगा। कुल मिला के बुध देव का गोचर भी अच्छा बना हुआ, दोनों केंद्र भाव के स्वामी हैं तो दोनों भावों से आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे, रोजगार आपका अच्छा चलाएंगे। विशेषता 16 सितंबर के बाद तो बुध का गोचर और ठीक रहेगा। सूर्यदेव सिंह राशि में अपनी खुद की राशि में 6वें भाव में बैठे हैं और 16 सितंबर तक यहाँ गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर प्रातः से सूर्यदेव का ट्रांजिट 7वें भाव में हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं सूर्य और योग कारक भी हैं, सूर्य भी योग कारक है और मंगल भी योग कारक हैं। तो सूर्य और मंगल के 7वें भाव में भी आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पर एक सावधानी आपको रखना होगी, जैसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि मंगल 7वें में बैठ गोचर कर रहे हैं तो मंगल एग्रेशन देते हैं, अग्नि तत्व हैं, सूर्य भी अग्नि तत्व हैं, इनकी युति हो जाएगी। तो आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल इस गोचर में ध्यान रखना है निश्चित रूप से, नहीं तो आप अपने बनते हुए काम को बिगाड़ लेंगे। उसके बाद में बुध देव की मैं बात बता ही चुका हूँ, शुक्र की भी चर्चा कर चुका हूँ, मंगल की भी कर चुका हूँ, राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की भी कर चुका हूँ। शनि देव 11 भाव लाभ भाव के स्वामी हैं और 12 भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 17 जून 2023 से यहीं पर बकरी बने हुए हैं। बकरी हैं तो इनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, फल देने की क्षमता लगभग 3 टाइम्स है और अपने से 12 भाव यानी एक भाव पहले 11 भाव का भी फल प्रदान करेंगे आप। 11 भाव लाभ का भाव है तो शनिदेव 12 भाव में बैठे हैं तो विदेश से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, अनेक स्रोतों से आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। लेकिन यहाँ पर शनि की 7.5 मीन राशि वाले जातकों पर चल रही है। शनि के 7.5 का फर्स्ट स्पेल प्रथम चरण चल रहा है, तो शनि के 7.5 के फलस्वरूप शनि के आपको कुछ उपाय करना पड़ेंगे। वो उपाय मैं आपको अभी बताऊंगा। तो वो शनि के उपाय करके आप इस माह सितंबर को वो और अधिक शुभ एवं
अनुकूल बना सकते हैं। तो कुल मिला के मैं यह कह सकता हूँ कि मीन राशि वाले जातकों का माह सितंबर 2023 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी शुभ फल प्रदायक बना हुआ है। क्योंकि मीन राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि के उपाय करना उचित समाधान है। और मंगल एग्रेशन करेंगे तो मंगल के भी उपाय करना पड़ेंगे। तो शनि मंगल के उपाय के लिए आप श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करें और प्रत्येक मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें और प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। और शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक लगाएं और शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शनिश्चराय नमः मंत्र की एक माला नित्य जाप करें। यदि बताए गए इन उपायों को आप करते हैं तो निश्चित रूप से माह सितंबर 2023 मीन राशि वाले जातकों का काफ़ी शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। अंत में आप सभी से पुनः अनुरोध करता हूं कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं, जिसका लाभ आप लोग प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।